तो पेजर टू वॉकी टॉकी कई हमले हो रहे हैं। कल रेडियो ब्लास्ट का मामला भी सामने आया। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बात 17 सितंबर 2024 की कर लेते हैं। पेजर में धमाका होता है और लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। 12 लोगों की 17 सितंबर को धमाके के बाद मौत हुई, हजारों लोग घायल, करीब 3000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर मिली। इसके बाद 18 सितंबर 2024 की बात करें तो ये घटनाएं रुकी नहीं, थमी नहीं। उसके बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट होता है। पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी, हर एक इलेक्ट्रिक उपकरण पर अटैक कर रहा है इजराइल। 20 लोगों की मौत की खबर इस दरमियान सामने आती है और करीब 450 से ज्यादा लोग घायल भी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात 19 सितंबर की कर लेते हैं। आज क्या मामला सामने आया है? कुल 32 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अभी तक डेटा निकलकर सामने आ रहा है उससे पता चला है कि करीब 35,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया और लेबनान में विस्फोट की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। 95 लोग ईरान एयरलिफ्ट कराए गए हैं। उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और लोग अब दहशत में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लेबनान में इस वक्त दहशत का माहौल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं जैसे कोई बम हो। पेजर से लेकर रेडियो तक और वॉकी टॉकी की बात करें तो यहाँ धमाकों की खबरें सामने आ रही है और 24 घंटे के अंदर ही लेबनान में कई धमाके और विस्फोट हुए हैं जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके। दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024। जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। ये वो तारीख है जिसने लेबनान को तो परेशान कर दिया है। वहीं ये दिन आने वाले कई दशकों तक लेबनान और उसका पाला पोसा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी कभी नहीं भूल पाएगा। वजह है इलेक्ट्रॉनिक सामान में ब्लास्ट। अभी तक आपने किसी देश को दूसरे देश पर बम गिराते, मिसाइलों से हमला करते और बॉर्डर पर आमने सामने गोलियां बरसाते ही देखा होगा। लेकिन लेबनान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लेबनान में बुधवार को वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रेडियो और लैपटॉप ऐसे फटे जैसे कोई बम हो। कई घरों में रखे रेडियो में ब्लास्ट हुआ तो कहीं जेब में रखे वॉकी टॉकी फटे तो लोगों के पैर के चीथड़े उड़ गए। ये धमाके उस वक्त हुए जब मंगलवार को पेजर से हुए धमाके के बाद हिजबुल्लाह ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाके में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद चलती गाड़ियों के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर पैनल में और यहाँ तक कि दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली वॉकी टॉकी में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हमले इसलिए भी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। दुनिया के किसी भी देश ने कल्पना तक नहीं की थी कि मोबाइल फोन के जरिए भी किसी देश में ब्लास्ट कराया जा सकता है। रेडियो का इस्तेमाल भी किसी देश को दहलाने के लिए किया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ही दुनिया में विध्वंस के एक नए मॉड्यूल का जन्म हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया में विश्व युद्ध का संकट गहरा गया।
क्योंकि लेबनान पर 24 घंटे में दूसरी बार सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने कहा कि हम पेजर विस्फोट हमले का जवाब विशेष दंड के साथ देंगे। हिजबुल्लाह दुश्मन को माकूल जवाब देगा, क्योंकि इस हमले के लिए लेबनान ने भी सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए इजराइल ने भी अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर चुटकी ली है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इतना डरे हुए हैं कि अब उन्हें शौचालय जाने, यहाँ तक कि खाना खाने में भी डर लग रहा है। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान की वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, और ये हमले मंगलवार को हुए हमलों से भी ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। और इन हमलों से लेबनान के 55 लाख लोगों में दहशत फैल गई। खबर ये भी मिल रही है कि इन हमलों के बाद लेबनान में पुलिस और अफसर डरे हुए हैं, और वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इन हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध का संकट फिर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इन्हीं बीच खबरों में आगे बढ़ते और आपको बताएंगे कैसे धारा 370 साफ पाक देता साथ। पूरी खबर दिखाते हैं अब आपको। वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो देखिए, कटरा की चुनावी रैली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान जमकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि इनके मंसूबे साफ हो गए हैं। जो इनका एजेंडा है वही पाकिस्तान का एजेंडा है। कैसे किस कदर पाकिस्तान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक साथ सरकार बनाने को लेकर कवायद की है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर से 370 धारा पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तो एनसी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद पाकिस्तान को आज तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे थे। यहां